आप सभी को जय श्री परमानंद। आज की चर्चा में गुरु महाराज से कुछ अपने प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और शुरुआत करेंगे धर्म से। गुरु महाराज जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी ठीक होने की, आपकी सुख और समृद्धि के लिए मैं उस मालिक से, उस परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आपके जीवन में आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दी जाएं। तो आज का जो प्रश्न है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, जो मैं समझा, आपने जो प्रश्न किया है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जिस धर्म की आप चर्चा कर रहे हैं वह सनातन की कर रहे हैं। जो आपने जो प्रश्न किया है वो वैदिक धर्म की कर रहे हैं। जो आपने प्रश्न किया है वो हिंदू धर्म की कर रहे हैं, वो इस्लाम धर्म की कर रहे हैं आप, वो सिख धर्म की कर रहे हैं, वो बौद्ध धर्म की कर रहे हैं वो आप ईसाईयत की कर रहे हैं। तो सही मायने में ये धर्म नहीं है जी, ये पद्धतियां हैं, ये पद्धतियां हैं, ये शाखा हैं। ये क्या हैं? जैसे मान्यताओं के ऊपर जो मजहब बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा हो, हम सत्य को ही सनातन मानते हैं और सनातन को ही पुरातन मानते हैं और हम उसी को धर्म मानते हैं, सत्य मानते हैं, जिसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। सनातन में आप देखें, समय समय पे परमात्माओं की उत्पत्ति हुई है, जबकि हम नहीं मानते परमात्मा न जन्मता है न मरता है, मगर फिर भी उत्पत्ति हुई है अनेक अनेक तरह से। जैसे 24 अवतारों की बात हुई, वो क्या है? वो समय समय की मांग थी। जैसे सबसे पहले हमारे यहां मत्स्य अवतार हुआ। जब प्रलय महाप्रलय होती है तो पूरी पृथ्वी पे जल ही जल होता है, जीवन होता ही नहीं। तो ये सत्य बात है कि पानी के अंदर काई पैदा होती है, गंदगी पैदा होती है और गंदगी से ही मछली की उत्पत्ति होती है, मत्स्य की उत्पत्ति होती है। तो ये बात हम इसलिए मान सकते हैं कि इसका कोई जन्मदाता न रहा हो। जैसे हमारे आपका जन्मदाता होते, माता पिता होते, वह आप देखेंगे, जहां तक मेरी, और मैं पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकता कि जो मैं जानता हूं वही ठीक है, पर मैं ये जो कह रहा हूं, जो मैंने सुना है गुरुओं के माध्यम से, कि मत्स्य की जो उत्पत्ति होती, मछली की जो उत्पत्ति होती है वो विषय वासना से नहीं होती है, स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं होती है। ऐसा सुना है कि मच्छी एक साइड में हिलता है और मछली इतनी दूर पे एक साइड में हिलती है और उन दोनों में से तत्व निकलता है जो जल के अंदर जन्म हो जाता है और उससे वो तीसरा जन्म हो जाता है। इसी प्रकार से समय समय पे इनकी मांग होती रही। जैसे हिंदू धर्म कोई चीज ही नहीं है, मगर आज हम सब लोग बोलने में हिंदू धर्म कहते हैं। सिख धर्म कोई चीज ही नहीं है, सिख एक पंथ है, हिंदू धर्म का एक पंथ है। जैन कोई धर्म नहीं है, जैन हिंदू धर्म का एक पंथ है, सनातन का एक पंथ है। आर्य मत कोई मत नहीं है, सॉरी धर्म नहीं है, वो मत है, वो मत है। तो इसलिए जिन धर्मों की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं जो समझा, ये कोई धर्म नहीं, और धर्म तो पैदा कभी हो नहीं सकता, जहां तक मेरी समझ। हाँ, पता है गुरु महाराज, अगर ऐसा है तो ये पद्धतियां बनी। आपने कहा कि सनातन धर्म था जी, उसमें से ये पद्धतियां बनी, तो इनकी क्यों आवश्यकता है पड़ी?
नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि समय की मांग होती है। आप एक बात समझें कि 350 साल पहले सिख धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, सिख पंथ की। हम धर्म कहते हैं, सिख तो आज भी पंथ ही कहते हैं जी। पद्धतियां हैं पंथ और पद्धतियां एक ही बात। जी। क्यों आवश्यकता हुई, आपका प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है। ऐसा इतिहास के पन्नों में देखा गया है, गुरुओं के माध्यम से सुना गया है कि जब भी किसी भी आक्रमणकारी आते हैं तो उन आक्रमणकारियों को रोकने के लिए संसार में समय समय पर युद्ध होते रहे। आक्रमणकारी कब आते हैं? जब उनके यहां व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, और जहां व्यवस्थाएं होती हैं वो उन पर आक्रमण करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यहां इस्लाम का जो उदय हुआ वो पश्चिम से हुआ। जैसे ईरान नाम आज पड़ा है, उससे पहले उसका नाम पारस था, पर्सिया जिसको बोलते थे, राजा का नाम पौरुष था वहां पे। जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान कभी हिंदुओं का ही देश था। जैसे अफगानिस्तान है, वो भी कभी हिंदुओं का ही था। तो पश्चिम के दर्रे से जैसे ही लोग आते गए लूट मार करने के लिए, यहां पे क्या हुआ कि हमारी संपत्तियों को नष्ट किया गया, हमारी बहन बेटियों के अस्मित को लूटा गया। और वो आताताई टाइप के लोग थे, मैं ये नहीं कहूंगा किसी धर्म मजहब के थे, वो आताताई टाइप के लोग थे, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भोजन के लिए केवल पशु हुआ करते थे, और पशु हमेशा हर जगह उपलब्ध होते हैं। भोग के लिए स्त्रियां चाहिए थी, रहने के लिए और सब सिस्टम के लिए जल हमारे पास था, वहां जल भी नहीं था। तो ऐसा आक्रमण बढ़ता गया कि जो सज्जन पुरुष थे वो उनका मुकाबला नहीं कर सके, और जब मुकाबला नहीं कर सके तो सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के कुछ सज्जन लोगों के पास जाके फरियाद की कि आप हमारी रक्षा कीजिए, किस तरह से, किसी तरह से भी हो रक्षा कीजिए। तो ऐसा बताते हैं कि वहीं से सिख धर्म की स्थापना हुई, सिख पंथ की, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना की। और वहां हिंदुओं के घरों से एक एक बच्चे को लिया गया, जिनको युद्ध कौशल सिखाया गया, अपनी रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, अपने स्वभाव की रक्षा करना। जब वो रक्षा नहीं हो सकी, आताताई आने लगे, तो उन्हें रोकने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए वो कालांतर में पंथ या मजहब, वो धर्म बन गए। इसी प्रकार से सभी धर्मों की उत्पत्ति होती है, और इसी प्रकार से कभी न कभी कालांतर में जाके वह धर्म उनमें से दूसरा निकल आता है, फिर तीसरा निकल आता है। तो समय की मांग होती है। ये जो समूह इकट्ठे हो जाते हैं अन्याय से लड़ने के लिए, अन्याय को रोकने के लिए जो समूह इकट्ठे होते हैं, वही पंथ, मजहब और धर्म बन जाते हैं बाद में। मगर उनमें भी फिर खामियां आ जाती हैं, फिर उनमें से फिर क्रांति होती है। तो मेरे जो मान्यता है, मेरी जो समझ में आया कि ये जिन धर्मों की आप चर्चा कर रहे हैं, ये धर्मों की ऐसे उत्पत्ति होती है और कालांतर में होती रहेंगी और होती रहेंगे, और ये फिर लुप्त भी होते रहते हैं। गुरुमा जी, यहाँ पे एक प्रश्न और खड़ा होता है। हाँ, कहिए। कि अगर ये जो पंथ बने, ये समय की जरूरत थी जी, हालातों की जरूरत थी, तो इसमें जो भगवान, जैसे हिंदू धर्म में भगवान हुए, इस्लाम में पैगंबर हुए, हमें समझाया गया कि उन्होंने बनाए, तो उनका क्या महत्व है जी? फिर नहीं, भगवान जो हमारे यहाँ आए, जी, वो भी धर्म से रिलेटेड थे गुरुमा जी?
जैसे राम आए जी तो क्या राम से पहले सनातन नहीं था? था। जी कृष्ण आए, कृष्ण से पहले सनातन नहीं था क्या? था। जिसकी जड़ और बुनियाद ना हो जी वही सत्य होता, वही धर्म होता है। तो राम कृष्ण ने तो क्या किया? राम ने क्या किया? जब चारों तरफ राक्षसों का अनाचार बढ़ गया तब ऋषि लोग उनके पास गए, राजा दशरथ के पास गए। कथा तो बहुत लंबी है। जी दशरथ के पास गए, विश्वामित्र जी गए और कहा कि मैं आपके पुत्रों को लेने के लिए आया हूं। क्यों? कि वो यज्ञ किया करते थे और यज्ञ किया करते, राक्षस आते थे, उसमें मांस मुद्रा का आहुति दे देते थे, ऊपर से फेंक देते थे, वो यज्ञ उनका नष्ट हो जाता था। और ऐसा ही काफी समय तक चलता रहा। तो महाराज दशरथ से वो मांग के लेके आते हैं दोनों कुमारों को जी और वो कहते हैं कि आप अब यज्ञ कीजिए, हम इसकी रक्षा करेंगे। और वो उसमें दिखाया है कि उनमें उनका वध किया गया। अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि विश्वामित्र ने ही उनको विद्या दी, राम और कृष्ण को, राम को और लक्ष्मण को, क्या वो नहीं कर सकते थे? जब वो दूसरे को विद्या दे रहे हैं, युद्ध कौशल सिखा रहे हैं, तो क्या विश्वामित्र नहीं कर सकते थे? नहीं, विश्वामित्र कर सकते थे, मगर उनका धर्म नहीं था ये कि वो यज्ञ करे और युद्ध भी करे। जो यज्ञ करता है वो ऋषि होता है, वो ब्राह्मण होता है। और जो युद्ध करता है, जो समाज की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय होता है, वो राजा होता है। अगर वो क्षत्रिय है तो यज्ञ करने का अधिकार नहीं है उसको, और यदि वो यज्ञ कर रहा है तो युद्ध करने का अधिकार नहीं है उसको। ऐसी व्यवस्था बनी। कारण क्या है इसका? मैं किसी जाति से, किसी उससे नहीं, ना मैं इनको मानता हूं, मैं सिर्फ जो हमारे इतिहास के पन्नों में है उसके लिए कह रहा हूं। सही बात तो यह है, मैंने कहा कि समय समय पे राम ने सभी को जो कुछ किया, बानर को, भालुओं को, इन सब को इकट्ठा करके एक आताताई शक्ति का विनाश कर दिया। क्या कर दिया? विनाश कर दिया। बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना राग के, बिना द्वेष के, बिना ईर्ष्या के। क्या राम युद्ध करने के बाद, रावण को परास्त करने के बाद, क्या लंका पर फतेह नहीं कर सकते थे? क्या लंका पर राज नहीं कर सकते थे? नहीं, ये हमारे धर्म में वर्जित है। हम किसी की सहायता करते हैं, हम किसी की रक्षा करते हैं, उसकी एवज में कुछ नहीं लेते। हम किसी से युद्ध नहीं करना चाहते, मगर जब कोई युद्ध करना चाहता है तो हम फिर पीछे भी नहीं हटना चाहते। ये सनातन की पद्धति है। तो राम आए, राम ने भाइयों को इकट्ठा किया, सब लोगों को इकट्ठा किया। और मैं तो कह रहा हूं कि जो कल हो रहा था वही आज हो रहा है। उन्होंने सबको ज्ञान दिया, सभी लोगों को इकट्ठा करके, और कहा कि भाई देखो, जो कुछ होना था संसार के लोग हैं, ये तो सब हो गए, मगर मूल जो उद्देश्य था धर्म के माध्यम से, क्या वो भी आपको याद है? और उन्होंने कहा कि भाई अपने आप को जानो, अज्ञान रूपी रावण तो समाप्त हो गया। अब आपके जीवन में कोई अज्ञानता नहीं रही है। अब ज्ञान को प्रकट करो। क्या करो? ज्ञान को प्रकट करो और अपने आप को जानो। मैं कौन हूं इस शरीर में? मैं कहां से आया हूं? मैं मरता हूं, मैं जिंदा रहता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं उठता हूं, मुझे अच्छा लगता है या मेरा किसी को बुरा लगता है, वो मैं हूं, या इनमें से कुछ नहीं लगता है, वो मैं हूं। जिसको अच्छा बुरा नहीं लगता वो मैं हूं, या जिसको अच्छा बुरा लगता है वो मैं हूं।
राम ने हमको ये समझाया, ज्ञान ये कहता है कि हम एक आत्माएं शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र हैं। कि शरीर की गाली गलौज और अच्छा और बुरा, तेने मेरा ले लिया, मैंने तेरा ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शरीर को नष्ट कर दिया, ये सारी चीजें शरीर तक सीमित हैं, संसार तक सीमित हैं और ये जीवन मरण के चक्र में आती हैं। इन जीवन मरण के चक्रों को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ अवतार आते हैं, वही उन्हीं को हम पैगंबर कहते हैं। इस्लाम में उसको पैगंबर कह देते हैं, वह भी ज्ञान देते हैं। हमारे यहाँ जो आते हैं अवतार कहते हैं, उनको भी, वो भी हमें ज्ञान देते हैं। कृष्ण जी आए, उन्होंने भी पब्लिक को इकट्ठा करके लास्ट में गीता का ज्ञान दिया कि भाई अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, मगर जो अब करना है, जो जिसलिए तुम आए हो, गीता का तो स्पष्ट उपदेश है जी। तू करता मत बन, मत भोगता बन, केवल तू दृष्टा बन, देखता रहे। जो आज ये जो पूजा हो रही है, क्या नाम है ये, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, ये बबरी नाम से महाभारत में पहचाने गए हैं जी। तो इनसे पूछा गया कि बताओ ये दिन कौन जीता, कौन हारा, क्या हुआ। बब्रीक ने कहा कि भाई यहां तो कोई नहीं हारा, ना कोई जीता, मैंने तो एक चक्र चलते देखा, सब उसी ने नष्ट कर दिए और लास्ट में वह भी अदृश्य हो गया। क्या हो गया? अदृश्य हो गया। वहां क्या दिखाया गया? आत्मा शेष रहेगी, ये संसार अदृश्य हो जाएगा। संसार का चक्र है जो चल रहा है, चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोए। क्या मतलब है? ये संसार रूपी जो चक्र है, ये अपने आप ही मार देता है, मगर उसमें से हमें सार क्या लेना है? तो ये बब्रीक ने बताया। आज देखो उसकी पूजा हो रही है। तो ये जो राम आए, कृष्ण आए, या जो भी आए, या मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब ने कोई नई बात नहीं चलाई। मोहम्मद साहब ने तो समाज में जो विक्रांतियां बनी हुई थी, जो खामियां बनी हुई थी, उनको सही करके लोगों को समझाया कि आप जो है ना, ये बाहरी पूजा में जो पड़े हुए हैं, इनको छोड़ करो, इनको भी कोई बात नहीं, मगर ईश्वर एक है। जो चंद्रमा को प्रकाश देता है, जो सूर्य को ऊर्जा देता है, जो जल को शीतलता देता है, पृथ्वी को अंकुरित होने की पावर देता है, वायु को चलने की ताकत देता है, हमारे भोजन को पचाने की ताकत देता है। ऐसा होगा वही परमात्मा होगा। ये सनातन भी कहता है, हिंदू धर्म भी कहता है, ये इस्लाम, सभी तो यही कहते हैं। मगर जो बीच में खामियां आ जाती हैं, और वो खामियों वाले जो लोग हैं वो क्या होते हैं कि वो दुकानदारी चालू कर देते हैं, बिजनेस चालू कर देते हैं, और जब बिजनेस चालू हो जाता है तो सत्य बात को छुपाया जाता है, और जो अदृश्य चीजें होती हैं उन्हें दर्शाया जाता है। जो मेरी समझ में आया, ये उसका कारण होता है।